बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी जुड़वा बहन शादी के दिन पार्लर से भाग गई। माँ बाप ने इज्जत बचाने के चक्कर में मुझे उसकी जगह रुखसत कर दिया और कसम दी किसी को कुछ ना बताना। यूं मैं बिना निकाह के अपनी ही बहनोई की बीवी बन गई। मैं बहुत परेशान थी कि अचानक मेरी छोटी नंद कमरे में आई और बोली कि भाई ने ही तुम्हारी बहन को गायब किया है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और जैसे ही मेरा बहनोई कमरे में आया उसने मुझ पर एक साथ मेरा नाम मारिया है। मैं सोचती थी कि धोखा देने वाला हमेशा कोई और होता है, पर जब मुझे अपने खून के रिश्ते ने धोखा दिया तो एहसास हुआ कि धोखा देने वाला कभी किसी रिश्ते को नहीं देखता कि वो अपना है या पराया। कुछ ऐसी कहानी मेरी है। मैंने हमेशा रिश्तों को अहमियत दी। मेरे नजदीक रिश्ते सबसे अहम थे, पर इन्हीं रिश्तों ने मुझे हर बार धोखा दिया। मेरे मान को, मेरे खुलूस को मेरे मुंह पर मारा। मैं हर बार बिखरती चली गई। हम दो बहनें थी। माँ बाप की शादी के बाद 9 साल बाद बहुत मुरादों के बाद इस दुनिया में आई थी और जुड़वा थी। बाबा, मामा, दादी सब हमसे बहुत प्यार किया करते थे। बाबा की आंखें अक्सर नम हो जाती। कहते हैं कि पहले सिर्फ एक बच्चे के लिए रोते थे हम, फिर देखे कि अल्लाह ने हमें इकट्ठी 2 बेटियां दी है। और मेरी माँ कहती कि काश मेरा एक बेटा भी होता। तो बाबा कहते कि 9 साल रोती रही। तब कहती थी या अल्लाह बस एक बेटी दे दे, और अब अल्लाह ने दी है तो तुम नाशुक्री कर रही हो। तो माँ ने कहा नाशुक्री नहीं कर रही, बस ऐसे ही दिल में बेटे की ख्वाहिश है। कल को बेटे से हमारी नस्ल आगे बढ़ेगी। बेटियां तो पराई होती हैं। कल को ब्याह दी तो न जाने कब इनसे दोबारा मुलाकात हो। मैंने बाबा से कहा कि माँ को समझाएं, मैं हमेशा इन्हीं के पास रहूंगी, कभी आप दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। और बाबा कहते हैं कि तुम्हारी माँ पागल है, उसे कभी किसी की बात समझ में नहीं आई। हम दोनों जुड़वा बहनें थी। मेरा नाम मारिया है और मेरी बहन का नाम जैनब। कभी कभी स्कूल में भी बहुत फायदा उठाती थी। कभी मैं स्कूल से छुट्टी कर लेती और मेरी जगह जैनब चली जाती, और कभी जैनब की जगह मैं चली जाती थी। माँ बताया करती है कि जब तुम दोनों में से एक रोती तो दूसरी खुद ब खुद रोने लगती और तुम्हारे बाबा हंसते रहते। मेरी बहन मुझसे कहती कि तुम्हारी जब शादी होगी तब तुम्हारी जगह मैं जाऊंगी और सबके छक्के छुड़वा दूंगी। ये बात माँ ने सुनी तो वो डांटने लगी, कहने लगी कि ऐसी बात कभी भूल कर भी मत करना, न जाने कौन सी कबूलियत की घड़ी हो, ऊपर वाले से डरा करो। और वो हंसती हुई अपने कमरे में चली गई। वक्त गुजरता गया और हम दोनों बहनों के मिजाज में, पसंद में, आदत में बहुत फर्क आ चुका था। माँ मेरी बहन को बहुत समझाती क्योंकि उसका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था और आए रोज पार्टीज फंक्शन में आती जाती। और माँ की समझाने पर वो कहती कि माँ पहले आप कहती थी कि घर से बाहर निकला करो, घूमा करो, दोस्त बनाओ, और अब खुद आप मुझ पर पाबंदियाँ लगा रही हैं। जिंदगी एक बार मिलती है और इस जिंदगी को मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज मुझे बार बार नसीहतें मत किया करें। और माँ सर पकड़कर बैठ जाया करती। बाबा माँ से कहते जब तुम्हें समझाता था तब तुम सुनती नहीं थी कि बच्ची है समझ जाएगी, अब रोक टोक ना किया कर। फिर अब क्या हुआ? हाँ, ये सब तुम्हारी बेजा लाड का नतीजा है। मारिया को देख लो, आज भी उसे बाजार जाना हो तो मुझसे पूछती है। लड़कों के कपड़े पहन लेने से वो कोई कभी लड़का नहीं बन जाती। जब अल्लाह ने मर्द का दर्जा औरत से बुलंद रखा है तो इसका ये मतलब है मर्द औरत का मुहाफिज होता है। और तब तो माँ बेटी को मेरी बातें जहर लगती थी और माँ से कहती कि मारिया से कहो वो समझाएं, वो शायद अपनी बहन की बात सुन ले। बाबा को बहुत मान था मुझ पर और इसी मान को मैं कभी भी किसी सूरत तोड़ना नहीं चाहती। मान कहने को तो एक लफ्ज है, जो उसका असली मफहूम जान ले उस मान पर एक इंसान की सारी खुशियाँ, सारी जिंदगी होती है। जब मान टूट जाए तो सब कुछ टूट जाता है। फिर आप चाहें दुनिया के अजीम इंसान भी बन जाए, तो जिसका मान तोड़ा होगा उसकी नजर में आप तब भी एक मामूली इंसान रहेंगे। मैं अपनी बहन जैनब को बहुत समझाती। वो कहती कि तुम हमेशा से एक खुलूस लड़की रही हो, जिसके अंदर दादी अम्मा की रूह बस गई है। और मुझे यकीन है वो खुद तो मर गई हैं, पर अपनी रूह तुम में फूंक गई हैं। जो बातें तुम करती हो ये सब
दकियानूसी बातें हैं। अब मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है। जमाना बदल चुका है। जिस मुआशरे में हम रहते हैं वहाँ तो आज भी लड़के और लड़कियाँ एक साथ तालीम हासिल करते हैं। अगर ऐसी बात है तो मामा बाबा शुरू में हमें बुर्का बना देते और किसी मजहबी स्कूल में दाखिल करवा देते ताकि मुझे पता होता कि मेरी हद क्या है। पर अब मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहती हूँ। यूं गुट गुट के जीना मुझे नहीं आता। बेहतर होगा कि तुम मेरा वक्त जाया करना छोड़ दो। वक्त गुजर गया है। हम दोनों बहनें एक दूसरे से दूर होती गईं। मैं फिर भी उसका ख्याल रखती। बस जहाँ मैं होती वहाँ से उठ जाती वो। यहाँ तक कि उसने अपना कॉलेज भी बदल लिया। उसकी दोस्ती भी उस जैसी थी। किसी को भी अगर समझाने की कोशिश की जाती तो वो कहती, छोड़ो, अब कौन ये सब बातें सोचता है। जमाना बहुत तरक्की कर चुका है। अब तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। माँ मेरी बहन को समझा कर थक चुकी थी और बाबा कहते कि अब उसे वक्त समझा सकता है और वो बहुत बदतमीज हो गई थी। किसी का भी लिहाज नहीं करती थी। अक्सर मामा पैसे ना देती तो वो चुरा लेती और कभी घर की कोई चीज उठाकर बेच दिया करती। माँ उसे शर्म दिलाती रह जाती। वो कहती कि अपनी हैसियत जो है वो ही रखो। तुम्हें क्या जरूरत है लोगों के सामने बढ़ चढ़ कर पेश आने की। कल को तुम दोनों बहनों की शादी भी करनी है। कहाँ से होगा ये सब। मेरी बहन कहती कि मैं क्या करूं। मैंने माँ से कहा कि फिक्र मत करें, ये संभल जाएगी, वक्त लगेगा और सब ठीक हो जाएगा। और माँ कहती कि ये दिन ब दिन ठीक होने की बजाय बिगड़ती जा रही है। मेरा दिल इसे देखकर डर जाता है। जिस रफ्तार से ये भाग रही है, कहीं ऐसा न हो कि मुंह के बल गिर जाए और तब इसे खुद को बचाने का मौका भी ना मिले। माँ ने सोचा कि जैसे कॉलेज खत्म होगा हम बहनों की शादी कर देंगी। तो मैंने बाबा से कहा कि आप ज़ैनब की शादी कर दें। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मुझे बहुत सारा पढ़ना है, अपने पैरों पर खड़े होना है और अपने ख्वाबों को पूरा करना है। और बाबा मुस्कुरा देते, कहते जैसी मेरी बेटी चाहेगी वैसा ही होगा। घर में ज़ैनब का रिश्ता आया। वो कुछ देर इन लोगों के पास बैठी, फिर उठ के चली गई। रिश्ते का पता चला तो उसने पूरे घर को सर पर उठा लिया। उसने कहा कि वो कभी भी अरेंज मैरिज नहीं करेगी। वो अपनी मर्जी से शादी करेगी, जिसके लिए अगर उसे फोर्स किया तो नताइज के जिम्मेदार आप सब लोग होंगे। और घर में खामोशी छा गई। जब एक दिन मुझे लाइब्रेरी में एक लड़का मिला जिसका नाम रिहान था, पर मैं उससे खार खाती थी। मैं जहाँ जाती वो वहीं मौजूद होता। मुझे उस पर शक होता कि वो मेरा पीछा करता है। उसने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश की। एक दिन उसने मुझसे कहा कि क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी। मैंने कहा कि मैं ऐसी लड़की नजर आती हूँ आपको। तो वो कितनी देर मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा। कहने लगा, अच्छा चले दोस्ती मत करें, अपना नाम बता दें। और मैं उसको घूरती हुई वापस घर आ गई। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। जो पढ़ाई से फुर्सत मिलती कोई ना कोई किताब जरूर पढ़ लिया करती। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे किसी लिखारी ने सिर्फ अल्फाज ना लिखे हों बल्कि अपनी जिंदगी का निचोड़ लिखा हो। लफ्जों के हजार मतलब मालूम होते थे। किताबें पढ़ लेने से इंसान कुछ पल के लिए इस दुनिया के दुखों को और परेशानियों को भूल जाया करता है और तब वो इन लफ्जों के सहन में जकड़ा होता है। माँ कहती, एक तुम हो जिसे किताबों से फुर्सत नहीं और एक तुम्हारी बहन है जिसे घर आने की फुर्सत नहीं। अब तो उसे घर का खाना भी अच्छा नहीं लगता। मेरी बहन और मैं देखने में बिल्कुल एक जैसी थी, पर हमारी आंखों का रंग, बालों का रंग, आवाज में बहुत फर्क होता। वो चेहरे एक जैसे थे। मुझे कभी कभी अपने अल्लाह पर बहुत प्यार आता। जब हर किसी खूबसूरत इंसान को, परिंदे को, किसी खूबसूरत फूल को देखती तो मुझे अल्लाह पर बहुत प्यार आता। उस परवरदिगार ने क्या कुछ पैदा किया है। हर चीज में खूबसूरती रखी है। दिन में सूरज की किरणों की खूबसूरती और रात को चांद का हुस्न, सब कुछ बहुत हसीन था। और ये सब सुबह की अजान एक पुरसरूर सा लुत्फ दिया करती थी। मुझे अच्छा लगता था फितरत को देखना, झीलों, चश्मों को देखना। मैं अक्सर कई शहरों का सफर कर चुकी थी और मेरे पास तस्वीर का एक खजाना मौजूद था। वक्त गुजरता गया। कॉलेज की पढ़ाई का आखिरी साल था। मैंने कभी दोबारा रिहान को नहीं देखा था। 2 साल पहले देखा था। वो कहाँ गया मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी, पर शुक्र अदा किया था कि उससे जान छूट गई। एक दिन मेरी बहन ने कहा कि उसे किसी लड़के से मोहब्बत है।
और उससे शादी करना चाहती है। मैंने कहा कि ठीक है, लड़के वाले को कहो कि रिश्ता भेजे। तो उसने मुझसे कहा कि इसके पास अभी जॉब नहीं है, वो ऐसे कैसे आ सकता है, वो इसी के साथ इसी कॉलेज में पढ़ता है, क्योंकि मेरी बहन मेरे साथ कॉलेज में पढ़ना अपनी तौहीन समझा करती थी। मैंने उससे कहा कि एक बार लड़के से बाबा मिल ले, फिर ही फैसला होगा, उसका इंतजार किया जाए या फिर उसे जाने का कहा जाए। तो वो मुझे गुस्से से देखने लगी, कहने लगी कि मैं उस लड़के से मोहब्बत करती हूँ, तुम बाबा की चमची हो इसलिए तुमको बता रही हूँ ताकि तुम बाबा को मनाओ। उसे जैसे ही जॉब मिलेगी वो घर आएगा और इससे पहले बाबा उससे मिल ले और मेरा रिश्ता उससे कर दे, क्योंकि मैं बहुत सीरियस हूँ उसको लेकर। और ये बात बाबा ने सुन ली थी। बाबा दरवाजे में खड़े थे। बाबा ने कहा कि तुम इतनी बड़ी कब से हो गई जो अपनी जिंदगी भर के फैसले खुद करने लगी हो? क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ या तुम्हारी बहन मारिया तुम्हारी दुश्मन है? मैं जो करूँगा वो तुम्हारी भलाई के लिए करूँगा। इस लड़के को कहो मुझसे मिले, पर इतना याद रखना, अगर वो लड़का मुझे तुम्हारे काबिल ना लगा तो मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूंगा और फिर तुम्हारी वही शादी करूँगा जहाँ मैं चाहूँगा। और फिर एक दिन वो रोते हुए घर आई। मैंने पूछा क्या हुआ, तो मेरे गले लगकर रोने लगी, कहने लगी कि उसने मुझे धोखा दिया है। वो शख्स किसी भी सूरत मेरे काबिल नहीं था, वो तो कभी मेरे साथ सीरियस ही नहीं हुआ। आज जब उससे रिश्ते की बात की मैंने तो उसने मुझसे कहा कि कैसी शादी, मैं सिर्फ मोहब्बत करता हूँ। आज तुमसे कल किसी और से, खूबसूरत चीजों से इंसान मोहब्बत करता है, पर उसका मतलब ये तो नहीं कि उसको वो गले का हार ही बना लिया जाए। और उसने मुझे छोड़ दिया ज़ैनब। मेरे गले लगकर वो बहुत रोई। मैंने कहा कि अच्छा हुआ वक्त पर पता चल गया, तुम फिक्र मत करो, बल्कि तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि इस धोखेबाज इंसान से जान छूट गई। कुछ दिन वो उदास रही, फिर उसे अपनी दोबारा जिंदगी में मसरूफ हो गई। मैंने उसे बहुत समझाया कि इंसान को अपने साथ होने वाले धोखे से सबक लेना चाहिए। तो हमें इतना याद रखना चाहिए कि हर इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और उसी शाम मेरे घर किसी ने गिफ्ट भेजा, पर इस पर किसी का नाम मौजूद नहीं था। और मेरी बहन ने मेरे हाथ से वो गिफ्ट पकड़ लिया, जिसमें एक किताब थी। कहने लगी कि ये मेरा है, भला तुम्हें कौन गिफ्ट दे सकता है? और मैं खामोश हो गई। फिर सोचने लगी कि ज़ैनब को कब से किताबों का शौक हो गया। दिन गुजरते गए, अब वो हर वक्त बहुत खुश नजर आती। जब मैं कोई बात करती तो मुझे काट खाने को दौड़ती। बहुत बदला हुआ लग रहा था। एक दिन देखा उसने बालों को वही कलर किया हुआ था जो मेरे बालों का था। मैंने कहा वाह ज़ैनब, मुझे कॉपी कर रही हो? कहने लगी कि नहीं, तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हें कॉपी करूं। ये कलर आजकल का फैशन में है इसलिए किया है। मैं खामोशी से वापस अपने कमरे में आ गई और इस बात को भूल चुकी थी। बहनें अपनी बहनों की बातों को नजरअंदाज कर दिया करती है। मेरे इम्तिहानात हो रहे थे जब घर कुछ मेहमान बैठे थे। ज़ैनब बहुत खुश नजर आ रही थी। मैंने कहा क्या बात है और ये लोग कौन है? तो उसने कहा कि मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा मिल गया, मैंने अपनी मोहब्बत को पा लिया। तुम्हें नहीं पता अपनी मोहब्बत को पा लेना कितनी बड़ी खुशकिस्मती की बात रहती है। और मुझे भी खुशी हुई। चलो, जिस लड़के को पसंद करती थी उससे अब शादी हो रही है। और तभी मैं ये समझी थी कि ये वही लड़का है जिसके लिए एक दिन वो ये रो रही थी। और ये पहला धोखा था जो मेरी बहन ने मुझे दिया था। मेरी बहन का रिश्ता हो गया। बाबा भी बहुत खुश थे। कहने लगे कि मुझे लगता था कि ज़ैनब ने किसी राह चलते लड़के को पसंद कर लिया होगा, पर वो लड़का बहुत सुलझा हुआ और आला पोस्ट पर था। अभी कुछ ही माह पहले वापस लौट कर आया। पहले 2 साल के लिए बैरूने मुल्क गया हुआ था किसी कोर्स वगैरह के लिए। और वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ऊंचा खानदान है उनका। और माँ कहने लगी बस अब मेरी बेटी मारिया की भी अल्लाह सुन ले, उससे भी कोई अच्छा इंसान मिल जाए। बाबा ने कहा कि मेरी मारिया को कोई शहजादा ही मिलेगा जो हर वक्त उसका ख्याल रखेगा, जो इंसान दूसरों के साथ बुराई करता है और सबका अच्छा सोचता है, कभी उसके साथ बुरा नहीं होता। मेरी बहन की मंगनी की उन लोगों ने निकाह का कहा था, पर अभी तक मेरी उन लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी। जब वो घर आती, मैं कॉलेज होती या लाइब्रेरी गई होती, घर में खुशियाँ आई थी। हम सब बहुत खुश थे। मेरी बहन का निकाह हो गया, पर उस शख्स को देखकर मुझे कुछ देर के लिए हैरत हुई थी। वो रेहान था जो 2 साल पहले मुझे अक्सर लाइब्रेरी में मिला था। वो बहुत खुश नजर आ रहा था और उसके पहलू में बैठी मेरी बहन उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। पर पता नहीं क्यों मैं वहाँ नहीं जा सकी। माँ कहने लगी कि बाहर आओ, तुम्हारा पूछ रहे हैं।
मैंने कहा कि माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अजीब सी घबराहट हो रही है, और माँ को आराम का कहकर चली गई। मेरे दिल में तो रेहान के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी मुझे पता नहीं क्यों बुरा लग रहा था। मैं अपनी सोचों में उलझ कर रह गई थी। फिर इन फजूल वसवसों और सोचों को निकाल कर बाहर फेंक दिया। पता नहीं क्यों मैं इतना सोच रही थी इस मामले को लेकर। वक्त गुजरता गया, मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई और मैं एक बैंक में जॉब करने लगी। मेरे कई रिश्ते आए पर बाबा को कोई भी पसंद ना आता और कुछ रिश्ते खुद जवाब दे देते। माँ कहती कि आखिर इतना नुक्स क्यों निकालते हैं, तो बाबा कहते कि मैंने मारिया को हमेशा परफेक्ट दिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कभी ये लगे कि उसके बाबा ने उसके लिए गलत फैसला किया है। मेरी बहन के ससुराल वाले रुखसती पर जोर देने लगे और मेरी बहन को कोई परवाह नहीं। वो अक्सर मुझे कहती कि मैं पछता रही हूँ इस शख्स से निकाह करके, काश निकाह ना हुआ होता, उससे जान छुड़वा लेती। मैंने कहा कि ऐसा नहीं कहते, रेहान बहुत अच्छा लड़का है। तो कहने लगी तुम्हें क्या पता, जब से निकाह हुआ है सिर्फ एक बार मुझे फोन किया था और फिर उसके बाद जब मैं फोन करती हूँ तो कहता है कि बिजी हूँ और कॉल काट देता है। दूसरी लड़कियों के तो मंगेतर देख लो, कितनी शॉपिंग करवाते हैं, खाने पे लेके जाते हैं। मेरा तो फिर भी निकाह हुआ है और इस शख्स को कोई परवाह नहीं, और फिर वो कितनी देर किसी और लड़के से बात ही करती। मैं बहुत समझाती तो वो अपने आपे से बाहर हो जाती, कहती कि बस करो, मेरी जिंदगी में मुदाखलत ना करो, मुझे तुम जहर लगती हो। और उसकी जबान ने मेरा दिल तोड़ दिया था। बहन का निकाह 3 साल पहले हो चुका था, लेकिन फिर भी उसे किसी और लड़के से मोहब्बत होगी और वो शादी की रात पार्लर से भाग गई। माँ बाप ने इज्जत बचाने में मुझे उसकी जगह रुखसत कर दिया और कसम दी कि किसी को कुछ ना बताना। यूं मैं बिना निकाह अपने ही बहनोई की बीवी बन गई। मैं बहुत परेशान थी जब अचानक मेरी छोटी नंद कमरे में आई और बोली कि भाई ने ही तुम्हारी बहन को गायब किया है, पर वो जानता है कि तुम उसकी बीवी नहीं। ये सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई और जो ही शौहर कमरे में आया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसके साथ मेरी बहन के मौलवी साहब भी थे। मैंने अपने शौहर से, जो हकीकत में मेरा शौहर नहीं था, मैंने कहा कि इतना बड़ा धोखा दिया आपने मुझे। तो वो कहने लगा कि धोखा मैंने नहीं दिया, तुम्हारे माँ बाप ने या तुम्हारी बहन ने मुझे धोखा दिया है। अपनी इस बहन से पूछो, जब मैंने इसको तलाक दे दी थी तो क्यों नहीं बताया सबको, ये मेरी बीवी नहीं है और मजबूरी में मैं इसे अगवा किया था। आज से 4 साल पहले जब तुम्हें सड़क पर रुककर एक फकीर को पानी पिलाते देखा, उस दिन पहली बार तुम मुझे अच्छी लगी थी। मैं तुम्हारा पीछा करने लगा, जहाँ तुम जाती वहाँ पहुँच जाता और फिर मुझे इमरजेंसी बाहर जाना पड़ गया। जब 2 साल बाद वापस लौटा तो मुझे फिर से दोबारा रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई मिली और कुछ देर में देखता रह गया। तुम 2 साल में बहुत बदल चुकी थी, पर मुझे नहीं पहचान रही थी। फिर सोचा कि मेरा कौन सा तुमसे कोई रिश्ता था जो मुझे पहचानती, मेरा इंतजार करती। और वहाँ से जब मैंने बताया कि मैं रेहान हूँ, हम फला जगह मिले, कहीं बाहर मिल चुके थे, तो तुमने बड़ी मुश्किल से पहचाना। इसके बाद रोज मिलने लगे, पर मुझे तुम्हारी आवाज, तुम्हारा लहजा बहुत बदला हुआ लग रहा था। जिस पर अक्सर मैं तुमसे पूछता तो तुम कहती कि वक्त के साथ साथ इंसान बदल जाया करता है, और मैं तुम्हारा यकीन करके चला जाता। रिश्ता भेज दिया और उससे बहुत खुश था कि तुम मुझे मिल गई और मेरा निकाह हो गया। पर निकाह के दिन जब मैंने घर की जानिब देखा तो मुझे बालकनी में नजर आई तुम। मैं कभी अपनी पहलू में बैठी लड़की को देखता और कभी तुम्हें। जब घर आया तो मेरी बहन ने बताया कि जहाँ मेरा निकाह हुआ है वो दोनों जुड़वा बहनें हैं, और मुझे ऐसे लगा जैसे कुछ गलत हो गया है। फिर मैंने एक लड़के को तुम दोनों बहनों के पीछे लगा दिया जो पल पल की खबर मुझे देता था। एक दिन मुझे पता चला कि ज़ैनब न सिर्फ मुझे बल्कि तुम्हें भी धोखा दे रही थी। मैं तो तुमसे मोहब्बत करता था और ज़ैनब को मारिया समझ रहा था, पर उसने कभी मुझे नहीं बताया कि वो मारिया नहीं है। वो जब जब मुझसे मिलती मारिया बनकर मिलती। मैं तुम्हें गिफ्ट्स बेचता रहा जिसे ये लेती रही, और रुखसती से कुछ दिन पहले सब कुछ मुझे पता चला गया। मैंने ज़ैनब को तलाक दे दी, पर वो फिर भी रुखसती पर राजी हो गई और मैंने उसे पार्लर से उठवा लिया, क्योंकि ये इसी काबिल थी। इसे पता था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो इसने ये सब सच तुम लोगों को क्यों नहीं बताया। मेरे और तुम्हारे दरमियान आई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
मैंने रेहान से कहा कि मुझे अपने घर जाना है, तो उसने कहा कि तुम लोगों की नजर में मेरी बीवी हो और इस घर से कदम बाहर नहीं निकाल सकती जब तक तुम मुझसे निकाह नहीं कर लेती। मेरे बाबा भी आ चुके थे। बाबा को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। बाबा ने कहा कि रेहान बुरा लड़का नहीं, उसने जो किया मोहब्बत में किया, अपने प्यार को पाने के लिए किया और इसमें किसी का भी कोई कसूर नहीं। गलती तुम्हारी बहन की है जिसने कभी किसी को सच्चाई नहीं बताई और रुखसती करने जा रही थी और रेहान ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। तो मेरी बहन ने मुझसे कहा कि मारिया, मैं सिर्फ तुमसे जेलस होने लगी थी। बाबा हर वक्त मेरे सामने तुम्हारी तारीफ करते, मारिया ऐसी है वैसी है, इससे कुछ सीखो। हर वक्त तुम्हारा नाम सुन सुन कर मैं थक गई, इसलिए जब भी तुम्हारा रिश्ता आता तो मैं जान के इन लोगों को कहती कि मेरी बहन अच्छी लड़की नहीं और वो लोग रिश्ते से इनकार कर देते। बाबा को हर वक्त तुम्हारे लिए बेहतरीन चाहिए होता था। वो मुझे तो भूल चुके थे। मैं तो किसी की भी जिंदगी में कहीं भी नहीं थी, सबको मारिया चाहिए थी। जब रेहान आया, उसने कहा कि वो मारिया से मोहब्बत करता है, तो उसने मुझे मारिया समझकर प्रपोज किया और मैंने हाँ कर दी। मैं रेहान को तुमसे छीन लेना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कभी रेहान तुम्हें मिले, इसलिए मारिया बन के रेहान से मिलती रही, पर उसे सच्चाई पता चल गई और उसने मुझे छोड़ दिया। मैं मानती हूँ कि मैंने गलत किया, तुमसे इतनी मोहब्बत करने वाले शख्स को छीन लिया और किसी को भी सच नहीं बताया, पर मैं आज शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तब वो मेरे गले लग के रोने लगी। कभी कभी अपनों को माफ करना पड़ता है, पर कुछ लोग माफी के काबिल ही नहीं होते। मेरी बहन ने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया। उसने मुझे गोली मारी थी। सब लोग सख्त से देखने लगे और जब समझ आई तो मेरी जानिब भागे। बाबा ने ज़ैनब को थप्पड़ मारा। बाबा ने कहा, मैंने कभी तुम दोनों में फर्क नहीं किया था। जो फर्क तुम्हें नजर आता था वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फतूर था। तुम्हें बहुत समझाता रहा कि अच्छी बेटी बनो, पर तुम हमेशा मेरे फैसले के खिलाफ गई और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को जीना चाहती थी। अब जी लो अपनी जिंदगी, कोई कुछ नहीं लगता तुम्हारा। और वो पागल हो गई थी। मैं हॉस्पिटल दाखिल हुई, मेरी जान बच गई। मैं जब ठीक हुई तो मेरा निकाह रेहान से हो गया था। रेहान ने मुझे बहुत इज्जत दी, हर पल मुझे खुश रखने की कोशिश करता रहा और मेरी बहन ये मुल्क छोड़कर जा चुकी थी, पर मैंने उसे माफ कर दिया था। हम सब अपनी जिंदगियों में खुश हैं। वो आज भी भटकती फिर रही है। माँ ने कहा कि जो बेटियाँ अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहती हैं, उनको कभी सुकून नहीं मिलता। अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप के फैसलों को, उनकी बातों को अहमियत देना सीखें। अगर बहन भाई समझाते हैं तो वो आपके दुश्मन नहीं होते, बल्कि वो आपको डूबता हुआ नहीं देखना चाहते। इसलिए अपनी जिंदगी में मौजूद रिश्तों को अहमियत दें और इनकी कदर करें।